नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ नीसू। राष्ट्रीय लोकदल के नेता मलूक नागर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी सांसद संबित पात्रा के बयानों का समर्थन करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस वाला भारत नहीं है, ये मोदी सरकार का नया भारत है। अगर कोई दुश्मनी करेगा तो भारत अब घर में घुसकर मारेगा। नागर ने कांग्रेस नेताओं, खासकर जयराम रमेश के बयानों को पाकिस्तान के पक्ष में बताते हुए कहा, उनके बयानों से पाकिस्तान को सीधा फायदा मिलता है और देश को नुकसान होता है। क्या कुछ कहा उन्होंने आरोप लगाते हुए, सुनिए। निर्दोष लोगों को आकर के मारोगे और दुश्मनी का चैलेंज करोगे, ये पहले वाला भारत नहीं है कांग्रेस के समय का, ये आज का भारत है। एनडीए सरकार का, मोदी सरकार का। दुश्मन अगर बाज नहीं आएगा तो जो मोदी जी ने नारा दिया है ना कि ये तो आराम से रोटी खाओ और ऐब करोगे तो मेरी गोली खाओ, इसलिए दुश्मनी अगर करोगे तो दोबारा से फिर घर में घुस के मारेंगे। तो ब्रह्मोस मिसाइल की भी उन्होंने तारीफ की। बिल्कुल, ब्रह्मोस मिसाइल जो रशिया के और इंडिया के जॉइंट वेंचर में बनी और जो एक नदी भारत की और एक नदी रशिया की, दोनों को जोड़ के जो नाम रखा ब्रह्मोस, और हमारे एक भारतीय संस्कृति में ब्रह्मास्त्र है जो बहुत फेमस है, तो उसी की तरह काम करा और पाकिस्तान में उग्रवादी ठिकानों पे और उसकी हवाई पट्टियों पे जहां से वो हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था, वहीं ब्रह्मोस के द्वारा घुस के मारा। जरूरत पड़ी तो फिर मारेंगे। राजनाथ सिंह ने तो ये भी कहा कि कुछ किया ही नहीं भारत ने ऐसा। हमारा देश की एक संस्कृति रही है, हम कभी भी लड़ने में विश्वास नहीं रखते। हम पूरे विश्व को एक मैसेज देना चाहते थे कि उग्रवादी घटना की वजह से हमने केवल उग्रवादी के कैंपों को उड़ाया है और पाकिस्तान के इरादे इसी तरह नापाक रहे। जो हमने, हमारे सांसद योद्धाओं ने पूरे विश्व में जाके जिनको बिल्कुल एकदम जिनका पर्दाफाश किया है, अगर जरूरत पड़ी तो फिर घुस के मारेंगे, जरूरत पड़ी तो फिर चार टुकड़े करेंगे, और जरूरत पड़ी क्या, वो तो हम करेंगे ही। बहुत जल्द पीओके को भी देश में लेकर मिलाएंगे। राहुल गांधी जयराम रमेश पूछते हैं कितने राफेल गिराए गए, क्या आपका कहना है? देखिए, बहुत ही गैर जिम्मेदार बयान है कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की तरफ से। जिन प्रश्नों को वो पूछते हैं, सीधा सीधा फायदा पाकिस्तान को होता है और सीधा सीधा नुकसान देश को होता है। पर कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में एक अच्छी बात हुई है कि बाहर जो सांसद योद्धा गए हैं, उन्होंने पाकिस्तान का पर्दा फाश करा है। कांग्रेस को उनसे दिक्कत हुई है। जैसे प्रश्न वो आज मोदी जी से या एनडीए सरकार से या मोदी सरकार से पूछ रहे हैं, उनसे भी इसी तरह पूछ रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान का पर्दाफाश हो। कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान का बाहर से मदद और लोन जो मिलता वो रुके। इसका मतलब पाकिस्तान ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान उग्रवाद को जो धन दे करके बढ़ाता है वो रुके। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या तुम लोग ये चाहते हो कि वो बाहर का आया हुआ पैसा पाकिस्तान को हमारे देश के आतंकवाद में प्रयोग हो और वो हमारे निर्दोष लोगों की हत्याएं करें? दूसरी अच्छी एक बात और हुई है, ये जितने भी कांग्रेसियों ने सवाल पूछे हैं, जयराम रमेश खासकर, कि ब्रेकिंग न्यूज चलती है पाकिस्तान में, हेडलाइन बनती है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में तो जयराम रमेश कभी चुनाव जीत नहीं सकते, तो अब की बार क्या इन्हें पाकिस्तान से ही चुनाव लड़ना है? पर जो अच्छी बात है वो ये हुई है कि पूरे विश्व में घूम घूम के पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रो रो करके बता रहा है कि हमारी ये हवाई पट्टी उजाड़ दी थी, हमें यहाँ पे जो मिसाइलें मारी और ये उड़ा दिया। तो जितने भी सवाल पूछे कांग्रेसी नेताओं ने,
उन सब का जवाब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दे दिया। यहां की सरकार को कोई जवाब देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि गैर जिम्मेदार बयान थे। ऑपरेशन सिंदूर चालू होते हुए जो देश के अंदर खतरा हो या देश के खिलाफ बयान जाए वो पूछने नहीं चाहिए थे।